वैसे अल्लाह की ज़मीन से मुझे 2 मोबाइल मिले भाई। लोगों को मोबाइल मिलता है अल्लाह की ज़मीन से, मुझे ये न्यूज़ की टेबल से 2 मोबाइल मिले हैं। वाह, ये अभी यहीं पे रखे, ये आएगा शिवा आपके, ये मेरे बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सामान होता है हमारा पे रख पाएंगे। तो खबरों की बात करें कल, क्योंकि हम लॉन्चिंग में मसरूफ थे, लेकिन कल संडे जो था वो सियासी लिहाज से बड़ा गर्मा गर्म था। जलसे जुलूस चल रहे थे, तनकीद हो रही थी, एक जमात करी थी किसी एक जलसे में दूसरी जमात पे, तो दूसरी जमात तनकीद करी थी। तो मामूल है, मामूल, हाँ, यही मामूल रहेगा आगे तक, इलेक्शंस तक, और इलेक्शन के बाद भी हम लोग देखेंगे जो पार्टी जीतेगी और जो हारेगी वो इन्हीं सब में लगी रहेगी। तो कल जो है वो तनकीद कहाँ से किस पर कहाँ जलसे हुए, क्या हुआ, कुछ थोड़ा कल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती रहीं, बानी पीटीआई के हवाले से बातें होती रहीं, और सब जो है मंशूर भी लेकर आते रहे। बिलावल भुट्टो के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वही तनकीद जो नवाज शरीफ के हवाले से वो करते जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, पहले मखलूत हुकूमत थी ये, और अब ये जो है बिल्कुल अब अचानक से दुश्मनदारी सही होता है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो यही करना होता है भाई। शिफा आपने कोई सही काम नहीं किया, शिफा कहेंगे उवैस आपने सही काम नहीं किया, फिर हम बताएंगे दुनिया को कि हम अलग अलग हैं, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल। दरअसल इलेक्शन लड़ने की बुनियाद हमारे यहाँ जो है ना वो दुश्मनदारी और एक दूसरे पर तनकीद बराए तनकीद है। दुश्मनदारी, दुश्मनदारी, वाह वाह वाह, क्या लफ्ज़ है, उर्दू में भी बड़ी अब मुश्किल दुश्मनदारी। बिल्कुल, लेकिन खैर कल बड़े अहम जलसे जुलूस जो थे वो हुए। एक तो कराची में भी बड़ा अहम और बहुत बड़ा जुलूस जलसा जो था वो देखने में आया जमात इस्लामी वालों का, और वहाँ पर भी वाह वाह। जमात इस्लामी वालों का नारा क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये अच्छा लाया, ये टैगलाइन उन्होंने अच्छी बनाई है। हल तो सबके पास ही है, अब ये देखना है कि अमलन कौन करेगा। कल जो आएगा वो हल कर सकेगा या नहीं ये नहीं पता हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जब मिलेगा उनके हाथ में आएगी तो फिर आगे। तो पहली तो चले हमने ये मामला देख लिया कि भाई ये जो जलसे हो रहे हैं उन जलसों में एक तो अपने मंशूर का भी ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं किस कैमरे में देखकर बात कर रहा हूँ, क्या ये वाला कैमरा है या ये वाला कैमरा? आप समझ में आ गया ना मुझे भाई। देखें होता है ये लाइव का हुस्न, लाइव ट्रांसमिशन का हुस्न कहते हैं, जमहूरियत का हुस्न है ये। इलेक्शन मॉर्निंग है, इसमें आप जमहूरियत का हुस्न कहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जमहूरियत का हुस्न है जी, ये जमहूरियत का हुस्न है जी, यूं कह लें। ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। हुस्न पे मैंने बता दिया आपको कहाँ हुस्न। तो एक तो ये मामला हो रहा है कि ये तमाम लोग, तमाम पार्टियां अपने अपने जलसे कर रही हैं, तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं एक दूसरे पर, अपना पावर शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो इनका सारा मामला। अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब का सियालकोट में भी अच्छा खासा भारी भरकम इज्तिमा था। अरे उन्होंने जुमला दिया भाई, शहबाज शरीफ साहब ने क्या जुमला दिया, कमाल जुमला दिया भाई शहबाज साहब ने। वो जुमला क्या है कि तीर पर भी एक नुक्ता लगा दो तो शेर बन जाता है। वैसे बात भाई वेरी क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव शहबाज साहब, क्या कर दिया आपने वाकई। और तो कल ये सारी सूरत हाल थी। बिलावल भुट्टो साहब के भी जलसे थे और वो भी भरपूर जलसे कर रहे हैं। और हाँ, अच्छा, बड़े अरसे बाद एक कॉल आई थी, एक कॉल और आई थी इतवार के दिन की कॉल आई थी कि बाहर निकलो भाई कैंपेन करो, तो उनकी भी अच्छी खासी वो उसमें तो फिर आपको पता है इंतशार हुआ और फिर पुलिस आई, एक तरफ आवाम थी एक तरफ पुलिस थी, और झड़पें होती नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि आवाम है, आवाम भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, लेकिन अफसोस की बात कि अपने ही लोग जो है आपस में गुत्तम गुत्ता है। वो भी तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना। अब इलेक्शन का दौर है, अब आप जलसे करने में लगे हुए, ये कोई तरीका है? हाँ, ये सही, आप अपने लोगों को बाहर बुला रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, आप अंदर बैठे। और ये सही है कि इलेक्शन के दौर में दफा 144 नाफिज है, तो भाई उसमें क्यों निकलते हैं फिर बाहर? आपको पता नहीं है दफा 144 से तो जलसे डिजिटल जलसे हो रहे हैं भाई। इंटरनेट की बंदिश आ जाती है, वो शार्क आती है, देखिए इंटरनेट की बंदिश नहीं, शार्क काटती है तारों को। ये वो शार्क है जिसे पता होता है कि किस दिन क्या होने जा रहा है और वो जाके उस तार को काटती है। बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन खैर बहरहाल ये हो गई हमारी जलसों की बात। जलसों की बात। अब जरा ईरान की तरफ आएंगे। हाँ, ईरान भाई बिल्कुल। वहाँ पर ये खबर आई है कि वहाँ पर जो है 9 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत का आया मामला सामने आया है, और इस पर हमारे वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी इस पर मज़म्मत की गई है, रद्द-ए-अमल दिया गया है। ईरान और जो कशीदगी पाकिस्तान के बीच में हुई है, होपफुली क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं, एक इत्तेहाद है, हमें एक यूनिटी थी, लेकिन अब वो जो टूटती नज़र आ रही थी, होपफुली कि वो दोबारा बहाल हो। अच्छा, ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो जनवरी में जो ख़राब होना शुरू हुआ है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव तो आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब पहले वहाँ से हमला हुआ, फिर उसके बाद हमने एक हमला किया,
फिर तेजी से दोस्ती हुई, बड़ी तेजी से वापसी की, और हम बड़ा सुकून का सांस लिया था कि चलो ये अच्छा हो गया, सुकून हो गया। अब जो है ये दोनों ममालिक एक मरतबा फिर जो पाक-ईरान भाईचारा है, कुछ दिन पहले ये था कि हम लोगों ने अफगानिस्तान के हवाले से टेबल टॉक करनी थी, लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ के हम खुद ही आपस में इस सिचुएशन पर आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये की तफसील क्या है कि ये बुनियादी तौर पर मजदूर थे जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और इन मज़दूरों के घर में जाकर अंदर घुस के फायरिंग की गई है, और उसमें ये 9 मज़दूर जो है वो शहीद हुए हैं और 3 जो है वो ज़ख्मी हैं। अब बाकी दोबारा से मुलाकात होगी, हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और जो ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात होगी। अब वो बैठेंगे और सिचुएशन को एक मरतबा फिर डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फ़ौरन होना तो चाहिए ये मामला, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम जिसे कहते हैं ना कि वो जो आपने बात की कि मुस्लिम उम्मा है, भाईचारा है, होना चाहिए, वो अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर जो हमारे मुखालिफ कुव्वत है उनका मुकाबला किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। और ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो हैं वो खासे ठीक रहे हैं। अक्सर आपने ओवर द ईयर्स देखा है कि हमारे कोई बड़े उस तरह के सीरियस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स या तो गैस दे रहे थे हमें, बिल्कुल गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बड़ा सिलसिला था। उसके बाद पिछले दौर में पाइपलाइन की लाइन जरा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन फिर भी पाइपलाइन आ रही थी। हाँ बिल्कुल, निगरान वजीर आजम की मुलाकातें डेवोस में उनके जो हैं उनकी हुकूमती एहलकारों के साथ हुई हैं। और इसके अलावा भी वहाँ से अगर पिछले दौर की हम बात करें तो 2 मरतबा जवाद ज़रीफ साहब यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि और बड़ा जल्दी आए थे। तो वो मामला जो थे वो अच्छे और खुशाइंदगी की तरफ जा रहे थे। खुशाइंदगी, भाई वाह 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 वाह, एक मरतबा फिर एक और उर्दू का नया लफ्ज़ हमने सीखा। पहले था दुश्मनदारी और अब आया है खुशाइंदगी। दुश्मनी, लेकिन वो अक्सर होता है कि लोग आप किसी से पूछें, पहरेदारी होता है, ठीक है, नहीं वैसे दुश्मनदारी भी लोग कहते हैं, दुकानदारी होता है। हाँ, दुकानदारी होता है। उर्दू में हो सकता है ना होता हो, लेकिन लोग जो है वो अक्सर हमारे यहाँ आप सुने ना किसी से कहे कि दुश्मनी थी, कहते नहीं कोई दुश्मनदारी नहीं थी। तो वो ऐसा भी होता है। अभी मैं फिलहाल तो क्योंकि लाहौर में है ना, तो मेरे पे लाहौर का रंग भी चढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो पंजाबी और वो चाय बिल्कुल हमारी आई खड़ी है, वो ठंडी हो जाएगी इंतजार में कि भाई ये कब चुप हो। मैं ले आऊं आपके लिए? मैं ले आती हूँ। वैसे आप खबर बताएं अगली, और बल्कि दूर रहता हूँ, वो खबर बताएंगी हमें, मैं चाय ले लेती हूँ, मुझे दे दें। जितनी वो चाय लेती है तो इंटरनेशनल न्यूज़ पे चले जाते हैं। उनको क्या पता इंटरनेशनल का, हम आपस के। अच्छा ऐसा है? नहीं उनको पता है इंटरनेशनल का, बड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी। सदारती, आप मेरे साथ किसी इंटरनेशनल दौरे पर नहीं जाएंगे, मैं लेके नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं माजरत खा, बस ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल बताइए। इंटरनेशनल अब देखिए सदारती साल है, पाकिस्तान हो या बाहर हो, इलेक्शंस हो रहे हैं, और अमेरिका में भी जो हैं वो नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प को पाकिस्तानी नैयाद जो हैं वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रीजन है? ये तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। इंटरनेशनल दौरे जो है वो रिपब्लिकन है, और पाकिस्तान की अदरवाइज अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स के साथ ज़रा वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है डेमोक्रेट से। डेमोक्रेट्स के दौर में पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का भी सिलसिला जो है वो ये कहा जाता है कि रिपोर्टेड है कि ये ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए प्रॉबली लोगों को रिपब्लिकन ज़रा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए नज़र आते हैं। डेमोक्रेट्स का ये सिलसिला होता है कि उनकी ज़रा हमारे खिलाफ या हमारी तरफ जारियत कह लें, या उसको ज़रा सख्ती मिजाज जो है वो। ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन आदमी है, वो कहता है यार लेट्स डील, लेट्स अनकन्वेंशनल। ट्रम्प पे भी तो दफा 144 वहाँ वालों ने लगाने की बड़ी कोशिशें की हैं। वो बेचारा सदारती जो उम्मीदवार तो है, लेकिन वो जीत रहा है। अभी मुख्तलिफ जो मामलात वहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर उसकी पोजीशन अच्छी जा रही है। ऐसे ही जो भी मुनासिर हो रही है उसके अंदर वो टॉप पे इस टाइम। बिल्कुल, तो ये दुनिया जो है ना बड़ी अजीब सी हो गई है। देखिए दुनिया बहुत अजीब सी हो रही है। बरतानिया में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, बरतानिया में भी इलेक्शन होने हैं। अमेरिका में होंगे कब? नवंबर में। जी हाँ, और फिर बरतानिया में होंगे, वो भी इसी साल में होकर। वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बात की जा रही है कि वो बड़ी सख्त कर दी गई है। ये है ना, ये बताएंगे बरतानिया के बारे में। दुनिया आपको दुनिया में बरतानिया के बारे में कोई सवाल करना हो, क्योंकि मुझे पता है कि शिफा ही बताएंगे। बिल्कुल, बरतानिया एक्चुअली देखें सख्त तो हाँ मुख्तलिफ अदवार में कभी नरम होती है, कभी सख्त होती है। जब उनको लगता है कि भाई लोगों को हमने कंट्रोल कर लिया, एक्चुअली वहाँ पर एक तो डायस्पोरा इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, बाकी ममालिक का, यूरोप से आए हुए लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उन्होंने करना है पॉपुलेशन कंट्रोल, और वो डिस्करेज करते हैं लोगों को कि अब हमारी तरफ ना आए। और ऋषि सुनक चूँकि आया है तो ऋषि सुनक ने इंडिया के लिए तो बड़े सॉफ्ट कर दिए रूल्स, पाकिस्तान के लिए, और वो फिर उस तरफ उसका ज़रा बायस नज़र आता है कि हमारी तरफ उसने ज़रा सख्ती तो होगा भी, जाहिर है भाई होगा भी। तो ये मामलात हैं, तो उनकी तो इमिग्रेशन का मसला बड़ा है।